गाइस वेलकम टू कॉन्शियसनेस कोचिंग। आज हम आपको पॉलिटी का एक अलग टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक है ब्रिटिश इंडिया के जितने भी एक्ट आए थे उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के एक्ट कब से आए थे। तो ये 1773 से आए थे। 1773 से 1947 तक ये एक्ट आए थे। तो इनमें क्या बात कही गई थी, इनमें जितने भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वर्क जो होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको रिकॉग्नाइज करा गया था इन सब एक्ट में, या उनको और ज़्यादा पावर दी गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत। तो सबसे पहला एक्ट जो आया था वो आया था रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें रेगुलेट करा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। किन के द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो उनके द्वारा इसको रेगुलेट करा गया था, इसलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया था। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ये था कि इसमें गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, उस जो गवर्नर था बंगाल का, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। जो पहले होता क्या था, 1773 से पहले जो गवर्नर था बंगाल का, उसका अब नाम बदल दिया गया, गवर्नर जनरल रख दिया गया बंगाल। ठीक है। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो ये थे वॉरेन हॉस्टिंग। यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है, वॉरेन हॉस्टिंग। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न क्या था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश कराया गया था 1773 में। 1773 में सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था। दूसरा क्या था यहाँ पे, इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वर्क जो थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वर्क थे वो क्या कर दिया गया था, उसको रिकॉग्नाइज करा गया था। अलग से सेपरेट नहीं करा था, केवल रिकॉग्नाइज करा था। ध्यान रखने वाली बात ये है। दूसरा क्या था, 1784 का एक एक्ट आया था। 1784 में क्या था, जो रेगुलेटिंग एक्ट की जितनी भी कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था 1784 में। तो इसमें सबसे पहले क्या करा गया था, जो यहाँ गलती करी थी कि रिकॉग्नाइज करा गया, तो उसको अब क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया और एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, या अलग अंडर में ला दिया गया। किसके अंडर में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत दोनों वर्क को ला दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को। ये ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी को दो काम होते थे, एक होता था पॉलिटिकल वर्क और एक होता था इकोनॉमिक वर्क। तो अब पॉलिटिकल वर्क को कौन चेयरमैनशिप करेगा और इकोनॉमिक वर्क को कौन चेयरशिप करेगा? तो ई है, तो ई से यहाँ पे COD होता है, और यहाँ पे जो P है पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। ये याद रखने का तरीका है। ठीक है। 1784 के बाद फिर क्या कराया गया कि ब्रिटिश सरकार ने क्या करा कि हम 20 साल के बाद अपने जितने भी लॉज हैं उनको रेगुलेट करेंगे। तो 1784 के बाद से फिर आया था 1813 में एक एक्ट। 1813 में वो जो सिंपल सा एक्ट था 1813 में, उसमें क्या करा गया था, चीन की मोनोपोली जो थी वो सेपरेट कर दी गई। चाय पे और चीन की मोनोपोली जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है वो उसको बेच सकती है, बाकी और यहाँ पे कुछ नहीं कहा गया था। और सिंपल ये कहा गया था कि जितने भी हम यहाँ पे जो आएगा एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी एक्ट आएगा उसके लिए हम पैसा देंगे। 1 लाख करीब पैसा देने की बात करी गई थी प्राइमरी एजुकेशन के लिए। वो देने की बात करी गई थी यहाँ पे, लेकिन दिया गया था 1853 वाले एक्ट में। ध्यान रखना, जब यहाँ पे पुलिस पॉलिटिकल वर्क जो आया था उसके लिए। ठीक है। ये 1813 का था। अब हम देखते हैं एक और। फिर आया था 1833 में। 1833 का भी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1833, ये 1833। तो 1833 का चार्टर एक्ट ये क्या कहा गया था, यहाँ पे सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो था वो स्टार्ट करने की बात करी गई थी। फिर वही बात है कि 1854 में फिर हम देखेंगे यहाँ पे 1853 का, जिसमें मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन आता है। प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई थी, और यहाँ पे सिविल सर्विस एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया गया था। सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे केवल रिकॉग्नाइज करा गया था 1833 के एक्ट में। और क्या बात करी गई थी 1833 में? 1833 में क्या करा था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रख दिया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रख दिया गया। ठीक है। फिर 1853 के बाद फिर आया, 1853 में यहाँ ख़त्म हो गया था। फिर 1857 की जो रिवॉल्ट हुआ था, 1857 का रिवॉल्ट, 1857 के रिवॉल्ट के बाद फिर एक इसी को बेहतर बनाने के लिए, इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1858 का एक एक्ट आया था। 1858 का एक्ट आया था। अब 1858 से 1947 तक हम अगली वीडियो में देखेंगे कि क्या था यहाँ से यहाँ तक का एक्ट। तो आपको अगली वीडियो में मिलते हैं 1858 से 1947 के एक्ट में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू गाइस।